हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवासीय विद्यालय, सरकारी आवासीय विद्यालय, गवर्नमेंट आवासीय विद्यालय, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल, जहां से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, बड़ी अच्छी वैकेंसी है। देखिए, कहीं कहीं पर सरकारी शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रही है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से भी वैकेंसीज अभी तो नहीं आ रही हैं। तो तब तक आपको बुक्स खरीदने, तैयारी करनी है। और आप पूरे वक्त तो पढ़ाई 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 कर नहीं सकते। कुछ वक्त तो आप थोड़ा इनकम अगर जनरेट कर सके तो अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, जरूर फॉर्म फिल करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है। हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया बहुत अच्छी रखी गई है, 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी अलग अलग है। 35,750 जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 34,000 के अराउंड सैलरी है। एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या क्या उनका बेसिस रहेगा, मतलब जज करने का, तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर उन्होंने क्या क्या रखा है इंटरव्यू में, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी एग्जाम कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, आप घर बैठे मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल हाथ में लेंगे, फॉर्म भर के रख दें। अगर आपको इनवाइट करते हैं तो जरूर जाए। 35,000 सैलरी ठीक है। हो सकता है आवासीय विद्यालय है तो आपको मुफ्त आवास और मुफ्त भोजन की सुविधा भी शायद मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में तो रहता ही है। मेल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। महिला पुरुष अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। देखिए, ये फॉर्म रहेगा इसका फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म भरना रहेगा आपको। सबसे पहले गूगल फॉर्म है ये, तो ये तो गूगल फॉर्म आप भरेंगे। गूगल फॉर्म भरने के लिए कोई चार्ज नहीं है, जीरो फी है, मुफ्त आवेदन कर सकते हैं। जीरो फी, फ्री एप्लीकेशन है। फ्री एप्लीकेशन आप कहीं से भी घर बैठे, मैंने बताया ना, मोबाइल हाथ में ले, फॉर्म भर दें। अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, या व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर वो ईमेल से आपको बता देंगे। और बहुत जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा, तुरंत आपको जॉब भी लग जाएगी अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए अभी ये गूगल फॉर्म देख लेते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन है। आप कैसे इस गूगल फॉर्म को, कहाँ से लिंक मिलेगी अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अटल आवासीय विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय जो है ना, अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत चलाया जाने वाला सरकारी आवासीय विद्यालय है। और इसमें पोस्ट क्या क्या है वो देख लें। यहाँ पे टीजीटी म्यूजिक के लिए, टीजीटी आर्ट, आर्ट मतलब ये पेंटिंग ड्राइंग वाला आर्ट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, स्नातकोत्तर शिक्षक सोशल साइंस। अच्छा, आप देखिए पीजीटी में ऐसे सोशल साइंस कभी भी लिखा हुआ नहीं रहता है। सोशल साइंस लिखने का मतलब हो गया हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है कई बार, फिर आपका सोशियोलॉजी हो गया, और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट आ गए सोशल साइंस में। मतलब एक सोशल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में लिख दिया तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाई होती है ना। 11 12 में ऐसे सोशल साइंस बोल के तो पढ़ाई नहीं होती, ऐसे पढ़ाई होती है कि 11th का हिस्ट्री, 11th का ज्योग्राफी, 12th का हिस्ट्री, 12th का ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, या और भी कई सारे सब्जेक्ट आ गए है ना। तो आपने किसी भी विषय से एमए किया होगा, सोशल साइंस में एमए एंड बीएड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इसमें मल्टीपल, एक ही सोशल साइंस लिख के बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो गए इसमें। चलिए और भी क्या क्या वैकेंसीज देख लेते हैं। इसके अलावा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी वैकेंसीज हैं और इसमें सैलरी की डिटेल वगैरह दी हुई है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अटल आवासीय विद्यालय, कोराउन, प्रयागराज, बेलहट, नोटिफिकेशन नंबर 1 2025-26। तो मैंने आपको बताया कि अटल आवासीय विद्यालय राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत है। ये जो स्कूल है ये प्रयागराज में है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, 1 साल के लिए रहेगा। फॉर्म ऑनलाइन गूगल फॉर्म, मैं आपको लिंक बताऊंगी कहाँ पर है लिंक, उससे अप्लाई करना है, फ्री है। 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक, 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो है शॉर्टलिस्टिंग होगी, हो सकता है कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी करें वेबसाइट पे, या नहीं भी करें वेबसाइट पे जारी, तो आपको अगर शॉर्टलिस्ट करेंगे तो वो आपको मैसेज भेजेंगे, या फिर व्हाट्सएप करेंगे, या फिर ईमेल करेंगे। 1 अगस्त या फिर वेबसाइट भी चेक करते रहना होगा, वेबसाइट पे अगर लिस्ट आई है तो। 1 अगस्त एंड 2 अगस्त को इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछने वाले वो मैं आपको बता दूंगी, पहले अपना सब्जेक्ट चेक कर लें। तो सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट, वो तो मैंने आपको बता दिया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस में सभी सब्जेक्ट आ गए। एमए आपने किसी भी विषय से किया, बीएड किया है, एमए में 50% या अब मार्क्स है, बीएड इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा।
चलिए, इंग्लिश भी है इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट, आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, है ना, जीरो एक्सपीरियंस है, उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा रहता है ना डिजायरेबल में, ये देखने की जरूरत नहीं रहती है। मैंडेटरी बस इतना ही है, ये जरूरी है, इतना क्वालिफिकेशन है तो चले जाएं सीधे सीधे, मतलब अप्लाई कर दें सीधे। चले तो जाते हैं जब भी वॉक इन इंटरव्यू रहती है ना। तो जो इसमें लिखा रहता है इसके ऊपर देखें क्या लिखा रहता है, डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब है तो ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। रेम्यूनरेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए 35,750 रुपये प्रति माह के हिसाब से देंगे। और इसके बाद जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसमें 34,125 रुपीज, 34,125 रुपये प्रति माह आपको सैलरी देने वाले हैं। और इसके बाद म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी तो है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, लेकिन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वाली जो फिजिकल एजुकेशन टीचर में बीपेड है तो काफी अप्लाई करने के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ बीपेड है। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बीएड मांगने लग गए हैं अब, तो बीएड होना चाहिए, बाकी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फिर फाइन आर्ट या फिर ग्राफिक आर्ट से ग्रेजुएशन, और उसके बाद बीएड होना चाहिए। म्यूजिक में भी बीएड मांग रहे हैं आजकल, 50% बीएड में होना चाहिए, बैचलर डिग्री म्यूजिक या फिर परफॉर्मिंग म्यूजिक में होना चाहिए। अभी इसके लिए आपको कैसे एडवर्टीजमेंट देखनी होगी, हाँ मैंने आपको क्या बताया कि यूजिंग वन ईमेल आईडी एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट। एक से ज्यादा अगर आपको यूज करना होगा, अप्लाई करना होगा, तो 2 अलग अलग ईमेल आईडी, 2 अलग अलग नंबर्स आपको। पर्सनल इंटरेक्शन होगा फिजिकल मोड में फर्स्ट एंड सेकेंड को। फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड एट विकास भवन, कचेरी रोड, ओल्ड कटरा, प्रयागराज। तो विकास भवन में होगा, किसी के साथ जाएं, अकेले तो जाना नहीं चाहिए कहीं भी, चाहे वो सरकारी भवन हो चाहे वो। और इंटरव्यू विल स्टार्ट एट 10 AM to 5 PM। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है जैसे एनसीसी का या स्पोर्ट्स का, या कोई आपको अचीवमेंट है, कोई आपको ऐसा प्राइज मिला है, तो वो सब भी आप कैरी करेंगे, फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी कैरी करेंगे। मेरिट लिस्ट फॉर अर्जेंट पोस्टिंग ऑन अवेलेबल वैकेंसीज, एकदम अर्जेंट आपको पोस्टिंग मिलेगी। आप प्रूफ, आईडी प्रूफ लीजिए, आधार कार्ड है तो वो लीजिए, नहीं तो पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, जो भी रहता है। ड्यूटीज टू बी रेसिडेंशियल स्कूल फ्रॉम टीचिंग सच एज, आप देखो रेसिडेंशियल स्कूल में आपको रेसिडेंस की फैसिलिटी भी मिल सकती है। तो ये तो शॉर्टलिस्टिंग का है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे इतना मार्क्स देंगे, बीएड के बेसिस पे, ये सब चीजें वो तो ठीक है। अब अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो वो क्या पूछने वाले देख ले। पैडागोजी एंड सब्जेक्ट नॉलेज, थोड़ा बहुत पैडागोजी बोलने का मतलब है बेसिक पूछेंगे कि आप कैसे पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और क्या क्या तरीके हैं पढ़ाने के, है ना, जैसे कि ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं या सिर्फ ब्लैक बोर्ड टीचिंग करेंगे। व्हाइट बोर्ड होता है आजकल, तो ब्लैक बोर्ड होता है, तो लेक्चर मेथड होता है, पार्टिसिपेटरी मेथड होता है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैसे सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में इन्वॉल्व हों, वीक स्टूडेंट को कैसे कवर करेंगे, ये सारी चीजें, मतलब पैडागोजी बोलने का मतलब ये सारी चीजें आपके सब्जेक्ट से तो पूछेंगे ही। थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज, मतलब रीजनल क्या, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, हिंदी थोड़ा सा बोलना आना चाहिए, इसलिए मैंने बोला हिंदी मीडियम वाले करें। रीजनल मतलब हिंदी थोड़ा अगर वहां पे भोजपुरी टाइप का, हिंदी बोलना काफी है, इंग्लिश भी थोड़ा सा आना चाहिए। रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय है तो आप वहां काम कर सकते हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे तो वो रेडी करके गूगल मार के, आप गूगल करके देख के जाए। थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, शटडाउन कैसे करते हैं, या पावर पॉइंट, एक्सेल शीट, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट की जो बनती है मार्कशीट वगैरह, वो तो सारा कंप्यूटर पे रहता है सिस्टम। जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, ओवरऑल पर्सनालिटी, आप कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। कभी वो मेंबर्स मजाक कर लेते हैं, बट आपको कभी भी मजाक का जवाब मजाक में नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए अभी एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देखेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रयागराज वेबसाइट आप गूगल सर्च करेंगे, गूगल आपको सजेस्ट करता है प्रयागराज.nic.in। तो जो सरकारी विज्ञापन है ना, वो सरकारी वेबसाइट पे आएगी, जिले वाली वेबसाइट पे आएगी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। ये वेबसाइट बराबर ओपन हो गई, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे व्हाट्स न्यू में प्रेस रिलीज रिगार्डिंग गेस्ट फैकल्टी, यही है फॉर्म। तो गूगल फॉर्म भरना है तो इसमें अलग से फॉर्म आई थिंक नहीं दिया होगा।
देख लेती हूँ अगर और भी कुछ फॉर्म वॉर्म दिया है क्या। फॉर्म तो और नहीं दिया है, गूगल फॉर्म भरना है। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया ना, प्रेस रिलीज रिगार्डिंग गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट, तो ये देखिए क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक लिंक आएगा, अप्लाई हियर लिखा ना, ये गूगल फॉर्म है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, और ये विज्ञापन है। 29 जुलाई तक आप गूगल फॉर्म भर लें, 30-31 को आप वेबसाइट चेक कर लें, मेल चेक कर लें, SMS व्हाट्सअप चेक कर लें। अगर शॉर्टलिस्ट हुए रहेंगे तो 1 एंड 2 अगस्त को रेडी रहें। मैंने जगह बता दिया कौन से वेन्यू पे आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। किसी को साथ लेके जाना है, ओरिजिनल सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सब कैरी करना है, और फोटोकॉपी सेट भी।